एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल यादव, राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग टेंस का पूरा जितना भी प्रैक्टिस हो सकता था उतना हम लोगों ने कर लिया था, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ उसे देख लिया था। अगर चैनल पे नए होंगे तो टेंस से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ वीडियो है, उसे आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, आज से हम लोग एक नई टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है आर्टिकल। बहुत ही ईजी लेकिन मजेदार टॉपिक है ना। और ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आर्टिकल। ठीक है, देखिए आर्टिकल क्या होता है। एक्चुअल में ये एक तरीके का, एक कह सकते हैं आपकी डिटर्मिनर का पार्ट होता है। ठीक है, डिटर्मिनर का ये पार्ट होता है जो कि हमेशा किसके साथ यूज होता है, नाउन के साथ यूज होता है। ठीक है, आर्टिकल किसके साथ होता है, हमेशा नाउन के साथ होता है। ठीक है, तो आर्टिकल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला अगर आर्टिकल की बात करें तो ये होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल, है ना, और दूसरा होता है आपका इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, पहला आपका हो गया डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा हो गया आपका इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल वो होता है जिसके बारे में कोई मतलब पर्टिकुलर हो या फिर उसके बारे में आपको पहले से पता हो, जब भी उस नाउन का जिक्र आप दोबारा करते हैं या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर नाउन का जिक्र करते हैं जिसके बारे में सबको जानकारी हो। ठीक है, या फिर सबको का मतलब जिससे हम बात करते हैं उसको, यानी कि जो लिसनर होता है उसको जानकारी हो, तो वो हमारा कहलाता है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, और जिसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी ना हो, जानकारी का मतलब तो होगा ही, बट एग्जैक्ट जानकारी ना हो, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, तो जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो होता है आपके पास केवल एक होता है, क्या, द। ठीक है, और जो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है ये दो होता है, एक होता है आपका ए और दूसरा होता है आपका एन, है ना। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो द, और इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, ए और एन होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं ए और एन का, तो चूंकि मैंने पहले ही बता दिया कि जो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है उसके बारे में पूरी जानकारी किसी को सही ढंग से एग्जैक्ट जानकारी नहीं होती, बस इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। ठीक है, वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है ना, ये आपका काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। ठीक है, किसके साथ लगेगा, काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, ये हमेशा हमेशा किसके साथ आप यूज करेंगे, इनडेफिनिट आर्टिकल को काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ और किसके साथ यूज करेंगे आप, वो काउंटेबल नाउन जिसके बारे में भी आप यूज करेंगे, दैट मस्ट बी सिंगुलर। ठीक है, काउंटेबल नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। बात समझ में आए, तो इसको आपको ध्यान रखना है क्या, कि काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और काउंटेबल नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। बात समझ में आया ना, ये दो कंडीशन होती है इनडेफिनिट के लिए। ठीक है, अब इस इनडेफिनिट में आपका ए का यूज कहाँ होता है और एन का यूज कहाँ होता है, उसके लिए ये होता है कि अगर हमारे पास जो ए है, ठीक है, जिस भी हम काउंटेबल नाउन के साथ जो कि सिंगुलर है उसके साथ यूज करने जा रहे हैं, अगर वो नाउन जो है वो कैसे साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। कैसे साउंड के साथ, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अगर वो स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, ए। ठीक है, कुछ ऐसे कंडीशन मिलेंगी आपको जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड होने के बावजूद साउंड, याद रखिएगा, जनरली हम लोग ये जानते हैं कि जैसे एच होता है या फिर और होता है तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे आपको ऐसा मिलेगा जहां पे, मैं बाद में बताऊंगा आपको, जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड होने के बावजूद हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बट फिलहाल अभी यहाँ पे हम सोचते हैं, तो नॉर्मल केस में हम लोग बात करें जो जनरली हम लोग देखते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए लगता है, लेकिन जो वॉवेल साउंड होता है उस वॉवेल साउंड के साथ क्या लगता है, वॉवेल साउंड के साथ हमेशा क्या लगेगा, आपका एन यूज होगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि ये पहली बात तो ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, दूसरी बात ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा, दोनों। ठीक है, अब अगर कोई ऐसा काउंटेबल नाउन जो सिंगुलर है लेकिन उसके साथ कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो ए बनेगा, और अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर है लेकिन उसके साथ वॉवेल साउंड दे रहा है तो वहां पे एन लगेगा। बात समझ में आए, तो ये दो चीजें इसके लिए ध्यान रखिएगा। ये जो होता है द जो होता है ना वो सिंगुलर के साथ भी लगता है, ठीक है, और कुछ केसेज में ये प्लरल के साथ भी लगता है। ठीक है, मैं आराम से समझाऊंगा आपको किस केस में ये सिंगुलर के साथ लगता है और किस केस में ये प्लरल के साथ लगता है। फिलहाल हम लोग इसके बारे में और आगे चर्चा करते हैं। देखिए एक्चुअली में अगर हम लोग बात करें ए का मतलब क्या होता है, तो एक अगर देखा जाए जनरली तो वैसे इसके कई सारे मतलब होते हैं, यानी कि ए और एन दोनों के अगर हिसाब से बात करें तो इसके क्या होता है, कई सारे मतलब होता है। जैसे इसका मतलब आप कह सकते हैं वन होता है, ठीक है,
ए का मतलब क्या होता है, वन होता है, ठीक है। उसके अलावा ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब एनी वन भी होता है, ठीक है, या फिर नॉर्मली आप एनी भी कह सकते हैं। ये सब इसके मतलब होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ऐसे करके कि जैसे अगर मैं कह दूं आपसे कि क्या इंडिया हैज अ ग्रेट नंबर ऑफ लीडर्स, है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ से अगर बात करें तो इंडिया हैज अ ग्रेट नंबर ऑफ लीडर का मतलब क्या होता है। अब ये देखिए, ये नंबर जो है ये ज्यादा है, मतलब एक बहुत सारे जंग नंबर पे, ठीक है। तो इस वन का मतलब आप ये नहीं कहोगे कि सर जी यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं कि ए का मतलब वन होता है तो वन से रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे इंडिया हैज वन ग्रेट नंबर ऑफ लीडर्स तो ये गलत है। अ ग्रेट नंबर ऑफ लीडर्स अगर बात करेंगे, ठीक है, अ ग्रेट नंबर ऑफ लीडर्स अगर बात करेंगे तभी ये काम होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक का जो है ना, एक का मतलब होता है पूरी कम्युनिटी या फिर पूरा ग्रुप, ठीक है। बात समझ में है? उसको आप कंबाइन रूप से बोल रहे हैं, पूरा इकट्ठा करके बोल रहे हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं कलेक्टिव तौर पे बोल रहे हैं, वहां पे आप इसका एक लगाएंगे, ठीक है, ए का मतलब। बात समझ में आया ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मतलब ए मतलब वैसे वन होता है बट इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाई वन, ठीक है। ए को आप कभी वन से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब होता है कोई वन, जबकि वन जो होता है उसका मतलब होता है जो हमारा सीरियल ऑर्डर होता है उसमें वन, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को आप कंबाइन नहीं करने वाले हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप अच्छे से कर लीजिए। एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग कुछ और आगे डिस्कस करते हैं इसके आगे पहलू पे, ठीक है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा द का यूज देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब आपके एग्जाम में आता है तो आपसे ये नहीं पूछता है कि कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, आपसे प्रैक्टिस करवाता है। तो हम लोग प्रैक्टिस में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, 40 50 60 जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हमारे पास हैं जो कि एसएससी में पूछे गए पिछले साल के क्वेश्चन हैं, ठीक है, कुछ टीजीटी पीजीटी में भी हैं क्वेश्चन, उन सबों को भी हम लोग डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल थोड़ा सा एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं, द का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, ठीक है। तो द का सीधा सीधा मतलब आपको पता है कि द क्या होता है, एक डेफिनिट होता है, ठीक है। तो डेफिनिट का मतलब क्या होता है, डेफिनिट देखिए, पहली बात एक चीज और ध्यान रखिएगा लोग, आप लोग कंफ्यूज इस बात से ना होइएगा, ये जो भी होते हैं, ठीक है, जनरली ये क्या होते हैं, कॉमन नाउन के साथ यूज होते हैं, बट प्रॉपर के साथ भी हम लोग कभी कभी यूज कर लेते हैं, वो स्पेशल केसेस होते हैं, बाद में बताएंगे। कभी कोई कॉमन नाउन आप बिना आर्टिकल के यूज नहीं करेंगे, लेकिन वो कुछ अलग केसेस में हम लोग करते हैं। सीधा सीधा मतलब बस इतना आप समझेंगे कि ए और ए एन और द का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हम कुछ ग्रुप हो, कुछ नंबर हो, उनमें से कुछ चूज करने की बात करें, ठीक है। चाहे आप ए एन की बात करें, ए एन का भी मतलब मान लीजिए कि बहुत सारे नंबर से उसमें से कोई एक हमको ले लेना है, जैसे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, वहां से किसी एक के बारे में हम बात करते हैं। बात समझ में आया। तो ऐसे क्या है कि बहुत सारे में से हमको जब कोई बात करनी होती है, उनमें से कोई भी एक जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, अगर उस एक को लेंगे तो हमारा ए और एन के साथ आएगा, यानी इनडेफिनिट होगा। लेकिन जिसके बारे में हमको जानकारी, अगर उसको चूज करेंगे, ठीक है, तो उस समय हमारे पास क्या होता है, द होता है, ठीक है। बट ये ग्रुप के बाद ही होता है, इस बात को अच्छे से, कॉन्सेप्ट को बढ़िया से रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले में समय में आपको काम आएगा, ठीक ना। जैसे अगर मैं बात करूं ए और एन और द का, जैसे द के यूज की बात करें तो द का क्या होता है, पहली बात ये होती है कि जिसके बारे में हमको जानकारी, जैसे अगर मैं कह दूं द कार हिट द मैन, या फिर इसको मैं रहने देता हूं, हिट द मैन, इसको भी मैं रहने देता हूं, ठीक है ना। अभी आपको डिस्कस कर जाएगा क्यों ऐसा हो रहा है। हिट द मैन हु वॉज क्रॉसिंग द रोड, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये सेंटेंस है, कार हिट द मैन हु वॉज क्रॉसिंग द रोड। इसका मतलब क्या होगा, पहली बात यह है कि देखिए, मैन एक हमारे पास है, यहाँ पे कार है, ठीक है, और रोड, रोड का मतलब भी यहाँ पे द लगा हुआ है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एक किसी पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हैं जो कि रोड को क्रॉस कर रहा था और उसको कार ने धक्का दे दिया। ठीक है, ये बात हमारे कहने का मतलब है। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है उस कार को हम लोगों ने देखा होगा जिसने धक्का दिया होगा, तो इसका मतलब है उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आदमी रोड को क्रॉस कर रहा है हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी हमको उसके बारे में पता है, और जहां पे एक्सीडेंट हुआ वहीं पे अगर कॉन्टेक्स्ट देंगे तो यहां पे भी हमारा बात पता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं आई सॉ, ठीक है, और उसके बाद कह दूं मैन, और आपसे कहूं कि यहां पे क्या भरेंगे, या फिर अगर इसी कॉन्टेक्स्ट को मैं बोलूं आई सॉ मैन हु वॉज abusing you yesterday। ठीक है, तो अगर यहां से हम लोग बात करते तो देखिए ये जनरल सेंस में है, मैंने आदमी देखा, अब उस आदमी के बारे में मुझे पता है कि नहीं पता, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब नहीं जानकारी तो उसको हम नहीं पता मान के क्या लिखेंगे, द मैन। बात सुन में आया, क्या लिखेंगे, द मैन। लेकिन अगर यहां से सॉरी अ मैन, ठीक है, लेकिन यहां से अगर हम लोग बात करें आई सा मैन, मैंने आदमी को देखा, कौन सा आदमी, जो कल क्या कर रहा था, एब्यूज कर रहा था। तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये पहले हमने पता कर लिया कि किस आदमी को देखा, मतलब आदमी तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें से हमने उस आदमी को देखा जो कल एब्यूज कर रहा था, यानी कि वो आदमी क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया। जब पर्टिकुलर हो गया तो आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे द यूज करेंगे। बात समझ में आया? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको क्या करना है, जब भी कोई पर्टिकुलर के लिए यूज करना हो, बहुत सारों में से किसी पर्टिकुलर के बारे में जिसके बारे में लिसनर को पता हो, ठीक है, तो उसके लिए आप द का यूज करेंगे। नहीं अगर किसी भी को चूज करना है, मतलब एट रैंडम किसी एक को लेना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इनडेफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आए? तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जैसे और भी जगहों पे होता है, ये तो एक नॉर्मल हो गया जिसके बारे में जानकारी हो। दूसरे तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इनका ना सिंगुलर के साथ यूज होता है जब वो एडजेक्टिव के रूप में हो, और वो एडजेक्टिव क्या हो, पूरी कम्युनिटी को बोध कराता हो। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे हम कहें इंग्लिश मैन, ठीक है, इंग्लिश मैन, इसका मतलब क्या होता है, अंग्रेज होता है। ठीक है, अब इस चीज को हम, इसका मतलब यहाँ पे इंग्लिश क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसी चीज को अगर हम लिख दें द इंग्लिश, द इंग्लिश, तो ये भी बात वही देगा। ठीक है, ये मतलब किसी एडजेक्टिव के आगे अगर आप द लगा देते हैं तो उसके पूरे कम्युनिटी को बोध करा देगा। ठीक है, जैसे अगर हम कहें पुअर मैन, पुअर मैन तो गरीब आदमी हो गया, और यहां से अगर हम लोग बात करते हैं कि द पुअर, द पुअर, इसका मतलब जितने भी गरीब हैं वो सारे। इंग्लिश मैन मतलब कोई एक अंग्रेज है, लेकिन द इंग्लिश का मतलब पूरे जितने भी इंग्लिश वाले हैं, अंग्रेज हैं, वो सारे के सारे। ठीक है, उसी तरीके से पुअर मैन मतलब एक आदमी, लेकिन इस पुअर के आगे अगर हमने द कर दिया तो क्या हो जाएगा, जितने भी गरीब हैं वो सारे के सारे, पूरी एक कम्युनिटी को बोध कर देगा। ठीक है, जैसे आपके पास होता है रिच मैन, ठीक है, तो रिच मैन के साथ क्या हो जाएगा, अगर आपने लगा दिया द रिच, तो इसका मतलब जितने अमीर हैं वो सारे। ठीक है, तो ऐसे भी एडजेक्टिव के आगे भी हमारा द लगता है, कब, जब पूरी कम्युनिटी का बोध कराना हो तब। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ओके, देखिए कुछ एग्जांपल्स में, जैसे फादर गिव मी फूड। ठीक है, अब यहां से अगर जनरल सेंस में हम लोग बात करें फादर, तो फादर, फादर क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कॉमन नाउन है ना, और मैंने बताया कि कॉमन नाउन बिना आर्टिकल के यूज नहीं होते हैं। ठीक है, इसका मतलब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे हम लोग आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक है, अब आर्टिकल में हम लोग क्या यूज करेंगे, द फादर यूज करेंगे या अ फादर यूज करेंगे, जरा सोच के बताइएगा, द फादर यूज करेंगे या अ फादर यूज करेंगे। ज्यादातर लोग, जहां तक ऐसे लगता है, जो भी बताएं, अगर आप ए बताते हैं या फिर द बताते हैं, दोनों बताते हैं, ठीक है, इनमें से दोनों नहीं होगा। ठीक है, दोनों नहीं होगा, याद रखिएगा, यहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ये गलत माना जाएगा। ठीक है, कैसे, जरा समझिएगा। मैंने अभी बताया कि हम लोगों का जो आर्टिकल होता है, ए एन या द जो भी होता है, ये आर्टिकल क्या होता है, ये आर्टिकल कुछ होता है ग्रुप, उसमें से किसी एक को हम लोग लेते हैं। ठीक है, उसमें से किसी एक को ले लें या उसी में से कुछ ग्रुप को ले लें। ठीक है, जैसे हमने बताया द पुअर, द पुअर कहने का मतलब क्या था कि द पुअर का मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, उसमें जो गरीब हैं उनको लिया गया।
ठीक है, बाकी लोगों को नहीं, जो गरीब है सिर्फ उनको लिया गया। इसका मतलब यह है कि अगर फादर के साथ हम द लगा देते हैं या अ लगा देते हैं, और फादर लगाने का मतलब एक पिता, इसका मतलब ये हो जाएगा कि कई सारे पिता है, और कई सारे पिता होते नहीं है, पिता तो एक ही होते हैं ना, फादर एक ही होते हैं, ठीक है। तो कई सारे वाले के केस में ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी जब कई सारे में से, ठीक है, एक ग्रुप में से कुछ ग्रुप को या किसी सिंगल को उठाया जाता है ना, तब जाके हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो ये, क्योंकि जनरल सेंस में यूज हुआ है, पापा जो है या तो मी है, मेरे पिताजी मुझे दिए, यानी कि अगर यहाँ पे आपको देखिए, चूंकि यहाँ पे आपको सिर्फ आर्टिकल का ऑप्शन था, इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका मन करे तो यहाँ पे माई फादर यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपका मन करे तो हिज फादर यूज कर सकते हैं, हर फादर यूज कर सकते हैं, योर फादर यूज कर सकते हैं, ये चलेगा, ठीक है। यानी तुम्हारे पिता, मेरे पिता, उसके पिता, ये हो सकते हैं, बट द फादर, अ फादर, ये कभी नहीं होता है। बात समझ में आया ना? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एबल मैन हैज नॉट ऑलवेज अ डिस्टिंग्विश्ड लुक, ठीक है। जो एबल मैन होते हैं उनका हमेशा अलग लुक नहीं होता है, ठीक है। तो इसके मतलब क्या होता है कि देखिए, एबल मैन हो गया है ना, तो हम लोग मैन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब जितने भी एबल मैन होते हैं उन सब की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें किसी पर्टिकुलर की तो हम लोग बात नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा। अब यहां से आप कहोगे कि सर जी अभी आपने बताया कि जब पूरे ग्रुप की बात करते हैं तो हम लोग द का यूज करते हैं। अगर यहीं पे द एबल सिर्फ एबल रहता तो आप द का यूज कर देते हैं। द एबल कहने का मतलब ये होगा कि जितने भी एबल हैं वो सारे, ठीक है। मैंने बताया ना, इंग्लिश मैन अगर है तब तो द इंग्लिश मैन नहीं करेंगे, तब तो वो पर्टिकुलर हो जाएगा, यानी कि जितने भी अंग्रेज हैं उनमें से कोई एक अंग्रेज, ठीक है। लेकिन आप अगर ऐसे कर देते हैं इंग्लिश मैन, तो कोई एक इंग्लिश मैन हो गया, ठीक है, उसके साथ द नहीं यूज होगा। मैन अगर आपने लगा दिया तो द नहीं यूज होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर सिर्फ एबल लिखा हुआ है तब द लगा देंगे, इसके मतलब ये होगा कि एबल मैन की पूरी जो कैटेगरी है, पूरा जो ग्रुप है उसको लिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, एबल मैन ऑलरेडी रखा गया है, ठीक है। तो अब पूरी ग्रुप की खुदे बात कर दिया यहीं से कि एबल मैन है, उस एबल मैन से कोई एक होगा ना, ठीक है। यानी कि हर एक की बात कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए, आप कहोगे कि सर यहां पे हम लोग एन लगाएं, ए लगाएं कि द लगाएं, ठीक है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि द लगेगा कि ये लगेगा। तो द का मतलब अगर आप यहां पे लिखते हैं कि द एबल मैन, इसका मतलब होगा कि कोई एक आदमी है जिसको हम जानते हैं और वो एबल है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, सारे जितने भी दुनिया में एबल मैन है लगभग सबकी बात कर रहा है ना, कि उनके पास जरूरी नहीं है कि उनका डिस्टिंग जो लुक हो, यानी जो एबल मैन होते हैं, कोई भी एबल मैन होता है उसका जरूरी नहीं कि वो आपसे अलग दिखे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसका कान जो होता है वो एलियन की तरह हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां से क्या है कि ये द तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर सेंस में किसी एबल मैन को हम जानते हैं उसके केस में लगाते हैं, और ये सबके लिए बात कर रहा है, ठीक है। अब बचता है ए और एन। देखिए, हम लोग चूंकि ये जो आर्टिकल लगाएंगे वो मैन के लिए लगाएंगे, आर्टिकल जो लगाएंगे वो किसके लिए लगाएंगे, मैन के लिए लगाएंगे। और मैन में क्या है, म है, ठीक है। तो म का अगर ये साउंड दे रहा है उसके हिसाब से ए लगेगा, लेकिन एबल के हिसाब से ए साउंड दे रहा है तो उसके लिए एन लगेगा। तो हम लोग आर्टिकल जो होता है ना वो नाउन के लिए लगाते हैं, लेकिन जब साउंड देखते हैं तो उसके जस्ट करीब में जो साउंड होता है ना उसके साउंड को देखते हैं। तो इसके जस्ट बाद में कौन है, ए है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ए भी नहीं होगा, क्या होगा, एन होगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, ऑनेस्ट मैन स्पीक ट्रुथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ट्रुथ जो होता है वो हमेशा एक ग्रुप में, फिर से वही बात है, देखिए ट्रूथ वगैरह जो होता है ये हालांकि नाउन होता है ट्रूथ, ठीक है, बट ये जितने भी सच्चाइयां होती हैं उसकी बात करता है, ठीक है। यानी पूरी सच्चाइयों की कम्युनिटी की बात कर रहा है। तो जितने ईमानदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ पे और ट्रूथ नहीं लगा सकते, कि जो काबल आदमी होता है ना, जो ऑनेस्ट आदमी होता है ना, वो एक सच बोलता है, एक ही सच नहीं बोलता है, ठीक है। वो कभी भी सच नहीं बोल सकता, वो हमेशा सच बोलता है। जब हमेशा की बात करेंगे तो पूरी कम्युनिटी की बात कर दिए, पूरा जितना सच्चाइयाँ होती हैं उसको पूरा ग्रुप में आप इकट्ठा मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका द हो जाएगा, ठीक है। प्लांट्स ऑफ गार्डन आर ब्यूटीफुल, प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां से देखिए, जब भी कोई प्लरल कॉमन नाउन हो, देखिए यहां से बाकी जो था, ये मैन जो था वो सिंगुलर था, ठीक है। यहाँ पे मैन जो था सिंगुलर था, यहाँ पे भी ये था तो सिंगुलर था, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब जब भी आपको कभी प्लरल कॉमन नाउन मिले, प्लरल कॉमन नाउन,
ठीक है। जब भी आपको कभी प्लरल कॉमन नाउन मिलेगा तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं, ठीक है, यानी सबके लिए यूज कर रहे हैं, तो याद रखिएगा नो आर्टिकल इज यूज्ड, कभी भी इसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसी कॉमन नाउन को, मतलब प्लरल कॉमन नाउन को, अगर आप पर्टिकुलर सेंस में यूज कर रहे हैं तो द का यूज करते हैं, क्योंकि प्लरल है तो जाहिर सी बात है ए और एन तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहां से देखिए, प्लांट्स ऑफ द गार्डन आर ब्यूटीफुल, इसका मतलब हम लोग जो प्लांट्स की बात कर रहे हैं वो किसी स्पेसिफिक गार्डन की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के प्लांट्स की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, किसी स्पेसिफिक गार्डन की बात कर रहे हैं, और इस केस में यहाँ पे क्या लगेगा, द प्लांट्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, तो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं हमको, ठीक है। जितने भी का मतलब जो भी, अब साइंस में मत घुस जाइए सर कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन नहीं देते हैं, ठीक है, उन प्लांट की भी बात न के लिए, लेकिन जनरल सेंस में अगर आप बात करिए तो प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं, और ये किसी पर्टिकुलर प्लांट की बात नहीं कर रहा कि पीपल जो होता है ऑक्सीजन देता है, मैंगो जो होता है ऑक्सीजन देता है, ठीक है, ये पूरे प्लांट्स की बात कर रहा है, तो ये जनरल सेंस में हो गया, और जनरल सेंस में हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ आज की प्रैक्टिस थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो सिर्फ प्रैक्टिस का सेशन रखा जाएगा, ठीक है। आने वाले जितने भी आपके एग्जाम से उन सारे एग्जाम में आपको काम आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कैसे लगे वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।